Audio Jungle. सो नाउ हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है। सही है, तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप चले ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बनता रहे। यही मेथड जो है हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर आपको मेथड आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का, तो आपके लिए ये चीजें जो है मुश्किल नहीं लगने वाली। तो यहाँ पर देखिए हमें कहा गया है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी हमारे पास जो है अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अगर हमारे पास जब तक वो सेम क्वेश्चन नहीं आता, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे जैसे हमने जो है अभी किया था। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि हम जो है इसी को जो है इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब तक हमारे पास जो है क्वेश्चन सेम नहीं आता इसके अंदर, तब हम जो है हमारे पास जो है ये पीरियोडिक मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जब तक हम हमारे पास जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो नहीं आता तब तक हम जो है इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, मैंने ये सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है ताकि यहाँ पर जब क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इसको रिमूव करते हैं। तो अब देखिए आपके पास जो है यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका नाम दे दे आपके पास जो है लेट सपोज। आपने कहा कि ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स है जो हमारे पास क्या दिया हुआ है 0 -1, और यहाँ पर 1 है और उसके बाद आपके पास 0 है जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है जो क्वेश्चन था। ठीक है, उसको हमने नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, इसी को जो है इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर किसके अंदर किया, 7 के अंदर भी किया। तो अब देखिए 0 -1 1 एंड 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, उसी क्वेश्चन के साथ। ये हमारे पास 0 -1 1 एंड 0। सो अब इसको आप क्या करेंगे कि इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जो है जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर ये आप नहीं लगाना, ठीक है, मैं लगा रहा हूँ इसकी वजह से मैं, ताकि आपको और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से समझा सकूं। फर्स्ट रो को आप क्या करेंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके बाद जो है आप सेकंड रो को जो है दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये वाली जो लाइनें मैंने ड्रॉ की है ना, ये आप ना नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मैंने सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बताने के लिए यहाँ पर जो है लाइनें लगाई हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तमाम चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम चीज़ें जो है कवर हो रही है और आप जो है शुरू से देखेंगे ना तो आपका और कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, तो ये है कि आपको देखो स्ट्रेटजी तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एनी हाउ तो आप जो है अपने ड्रीम को जो है लेकर जो है साथ साथ चले, अपने टाइम टेबल बनाए स्टडी के। तो आप जो है अपने टाइम टेबल बनाएंगे जब, तो आपके लिए जो है ये तमाम चीजें इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास पर देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ प्लस, और यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, अब मल्टीप्लाई 1 को किया 1 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस देना है, उसके बाद आपने क्या करना है, 0 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और प्लस की साइन यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज करें। ठीक है, हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज की है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, और यहाँ पर आपके पास जो है 0 है प्लस यहाँ पर 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। यहाँ पर स्पेस देके उसके बाद आपको क्या करना है,
कि -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, प्लस यहाँ पर आपके पास 0 को मल्टीप्लाई करना है अगेन 0 के साथ। ठीक है, पास मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको जो है अगेन सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, ताकि आपके पास जो है उसको मजीद जो है आप समझ सकें। तो आपके पास ए स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर ले। अब देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस, अब देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास -1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास सेकंड रो के अंदर देखिए तो आपके पास -1 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, -1 को जो है 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर भी आपके पास 0 आएगा तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 0। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 0 आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 के साथ तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -1 है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 से तो आपके पास जो है माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। अब चेक करो कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमारे पास जो है अगेन ये क्वेश्चन सेम नहीं आया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है। अब -1 0 0 -1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था उसको। ठीक है, उसके साथ, तो यहाँ पर आपके पास 0 है, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर 1 है, एंड आपके पास 0 है। सब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने अभी यहाँ पर सॉल्व किया। इसी तरह यहाँ पर तो देखिए ए स्क्वायर और ए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, यानी आप इसको कह सकते हैं ए के ऊपर पावर 3 है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए के ऊपर पावर 3 है। सो नाउ यहाँ पर देखिए अब आप क्या करेंगे, वही मेथड, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, देन उसके बाद जो है सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस यहाँ पर आपके पास क्या है 0 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब यहाँ पर जगह छोड़ के आपको क्या करना है, अगेन मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई यहाँ पर +1, उसके बाद आप क्या करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर ले। सो अब देखें आपके पास क्या करना है, अब देखिए अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सेकंड रो आपके पास 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है 1 है, और अब यहाँ पर आपके पास जगह छोड़ के उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0 1, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आप क्या कर देंगे -1 और मल्टीप्लाई 0। ठीक है, यानी हमारे पास जो है अब हमें देखना है कि ये जो हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए अगेन हम देखते हैं, लिखते हैं कि ए के ऊपर पावर 3 है, और यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज करें। अब देखिए -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 0 हो गया, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास -1 का हो गया, और ये 0 हो गया। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर भी 0 हो गया। अब चेक करें कि वही क्वेश्चन आया है जो हमें गिवन था। नहीं, अभी भी नहीं आया, तो इसको अगेन मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए क्यूब मल्टीप्लाई ए, सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 0 1 -1 देन 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो आपके पास क्वेश्चन दिया हो इसको। अब आप लिखेंगे 0 1 -1 एंड 0। सो अब इसको जो है हम मजीद जो है मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ए के ऊपर पावर
ए के ऊपर पावर 3 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ तो आपके पास हो जाएगा ए के ऊपर पावर 4 है इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लो, ठीक है। वही मेथड जो हमने अप्लाई किए हुए हैं कि हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को जो है दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सेकेंड रो एंड दोनों हमारे पास जो यहाँ पर कॉलम है उसके साथ, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास मैं ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ, ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूं तो 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस की निशानी आपके पास -1 मल्टीप्लाई आपके पास -1, ठीक है। यहाँ पर जगह छोड़ के आपको क्या करनी है, जगह छोड़ के आपको लिखना है कि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और प्लस की निशानी, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास है -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 के साथ। सो नाउ यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज कर लें, ठीक है, हमने ब्रैकेट यूज कर ली। अब आप सेकेंड रो को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड रो के अंदर हमारे पास 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ जो हमारे पास यहाँ पर है प्लस, उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर क्या है 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, यहाँ पर स्पेस रखना है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर क्या है 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। सो नाउ उसके बाद हमारे पास है प्लस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 0 दिया हुआ है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। सो नाउ अब चेक करना है कि हमारे पास जो है इसको सॉल्व करने के बाद वही क्वेश्चन आ रहा है जो हमें गिवन है, अगर सेम है तो हमारा यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा, अगर सेम नहीं आया तो अगेन हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये चीजें आपको परेशान कर रही होगी मैं मानता हूं, लेकिन ये कि देखिए ये चल के आगे चल के आप लोगों के लिए कोई भी मसला नहीं क्रिएट करने वाली। जब आप इंटर के अंदर आएंगे उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर आएंगे तो आपको के लिए ये तमाम चीजें जो है मुश्किल नहीं होने वाली। अभी से आप अच्छा कॉन्सेप्ट बनाएं, अभी से फोकस करें इन चीजों के ऊपर तो आपके लिए ये तमाम चीजें हलवा लगने लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास +1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन वही आया नहीं, अभी तक भी नहीं आया, तो अगेन आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ए के साथ जो हमें गिवन है क्वेश्चन। सो नाउ अब आप लिखेंगे कि ए पावर 4 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0 1 -1 देन 0, ओके। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें अगेन, तो आप जब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा ए के ऊपर पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, वही मेथड जो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे रो को उठा के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आप रो को उठा के दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, यहाँ पर स्पेस देकर आपको यहाँ पर लिखना है कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ पॉजिटिव, यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज कर लो, आपको पता है कि अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ प्लस अगेन हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ जो हमारे पास यहाँ पर है, स्पेस देके हम क्या करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ प्लस यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। सो नाउ यहाँ पर देखिए अब चेक करते हैं हम कि हमारे पास सेम क्वेश्चन जो हमें गिवन है क्वेश्चन, यानी हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अगर सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर सॉल्व ना हुआ तो अगेन हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके।
सो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास a के ऊपर 5 पावर है इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कि इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगा 0, और इनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दे 0, और यहाँ पर आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, और इनको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो आपके पास -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर भी आपके पास 0 आ गया। तो अब देखिए वही हमारा आंसर आ रहा है या नहीं। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन तमाम बच्चों, हमारा सेम आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स। सो ये आपका जवाब हो गया। ठीक है तमाम बच्चों, ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, आई होप तमाम बच्चों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी टाइप के जो है हमारे क्वेश्चन 2 और हैं, और वो इससे लेंथी है। ठीक है, वो इससे भी हमारे लेंथी है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू जो है ज्यादा दी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको इसके अंदर जो है आपका ग्रिप बन गया, तो आपको जो है जो हमारे पास जो सेकंड एंड थर्ड है वो आपको इजी लगेंगे। ठीक है, सो नाउ अब देखें यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें, और उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों को जितना इजी होके पढ़ाऊँ, तो उतना जो है उनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं जो है बेहतरीन वे से जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, और इजी बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह पढ़ाऊं आप लोगों को कि जिस तरह आप लोग जो है चाहते हैं कि इस टाइप के मुझे टीचर्स मिले, तो इसी तरह से मैं जो है यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि मैं जो है तमाम बच्चों की फीलिंग को यहाँ पर समझता हूँ। ठीक है, इसलिए जो है मैं आप लोगों के लिए यही मेथड जो है अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, हर वीडियो के अंदर, ताकि बच्चों का जो है जहन और अपने करियर की तरफ हो। ठीक है, तो इसकी वजह से इससे आप स्क्रीनशॉट लें, और हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पर आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू करने से पहले जो है आप यहाँ पर लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा जो आपके पास क्या कहलाएगा, मेरे पास जगह नहीं है, इसके बाद लिखना है। ठीक है, जब आपके पास जवाब आ गया ना, तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पर a के ऊपर k + 1 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो k का मतलब क्या है कि कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है मल्टीप्लाई कितनी मरतबा हुआ है, हमने मल्टीप्लाई जो है 4 टाइम किया है। ठीक है, फर्स्ट को आप काउंट नहीं करेंगे, तो आपके पास जो है यहाँ पर देखिए फर्स्ट को आप कभी भी काउंट नहीं करेंगे, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो हमारे पास फर्स्ट है ना उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, के की वैल्यू कहलाएगी, जो हमारे पास कितनी मरतबा इसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है कि 1 2, ठीक है, ये 3, ये 4। सो हमने क्या किया कि 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, a के ऊपर जो है 4 दफा मल्टीप्लाई किया प्लस किया 1 इज इक्वल टू a। तो आप इनको जमा कर ले तो आपके पास हो जाएगा a के ऊपर 5 इज इक्वल टू a। तो वही हमारे पास यहाँ पर 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है, तो ये आप जो है जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये चीजें आप जरूर लिखेंगे। अब इसके बाद आप एक और सेंटेंस लिखे, यहाँ पर लिखे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर फुल लिख देना आप, ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ, हमारे पास पीरियड हमारे पास कितनी मरतबा आया है, हमारे पास
कितनी मरतबा मल्टीप्लाई किया है हमने, इसको कितनी मरतबा मल्टीप्लाई किया था, 4 टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है वही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे ये फार्मूला। ठीक है, इसके फार्मूले के अंदर आप क्या करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, जब आप देखेंगे कि कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमारे पास 4 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। इसको जो है हमने क्या किया है, के प्लस 1 जो फार्मूले के अंदर था, तो हमारे पास 5 आया, वही जो है हमारे पास इतनी मरतबा हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था हमने। तो ये ए के बराबर हो गया। तो अब इसको आप लिखेंगे कि ए इज अ पीरियडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड। हमारे पास कितने 4 आए, सही है। तो ये आपके पास जवाब आ गया। सो नाउ यहाँ पर जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह कवर करेंगे, सही है। सो नाउ हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है, जिसको हम जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसका नाम देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, उसको जो है हम क्या करेंगे, उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप जो है यहाँ पर वैल्यू लिख दें सेम जो हमारे पास सवाल के अंदर गिवन है। ठीक है, सो नाउ अब जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो क्लियर होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने तमाम चीज़ें जो है एक्सप्लेन की है, और ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है आपको अब जो है आपके जहन में भी जो है बैठ गया होगा। बस ये कि आप लोगों को क्या करना है कि प्रैक्टिस करनी है, जो है इससे मल्टीप्लाई करना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। सो नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ए को ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ए इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज कर दे, दोनों साइड ब्रैकेट लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को जो है क्या करेंगे, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन सेकेंड रो एंड 3 हमारे पास कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन थर्ड रो एंड फिर तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप किस तरह करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट को हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस की साइन हो जाएगी, -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 माइनस का है, 6 माइनस का है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जगह छोड़नी है। ठीक है, जब आप थोड़ी जगह छोड़ के स्पेस रख के उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप प्लस देंगे, और आपके पास जो है -2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 के साथ, यहाँ पर प्लस की निशानी, यहाँ पर -6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस देके फिर अगेन आपको क्या लिखना है कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 को 6 के साथ। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, और प्लस की निशानी हो जाएगी। यहाँ पर 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -3 के साथ। सो नाउ हमने जो है यहाँ पर फर्स्ट को मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट को हमने मुकम्मल कर लिया है, फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, अगेन आप जो है सेकेंड रो उठाएंगे और तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास जो है यहाँ पर है 3 है ना, 3 को आप क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस की निशानी, 2 को आप जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, अब प्लस की निशानी, अब 9 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यहाँ पर स्पेस रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -2 के साथ, जो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, तो हमारे लिए और आसानी होगी और जल्दी इसको जो है मल्टीप्लाई करना लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है जल्दी हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो नाउ यहाँ पर आपके पास जो 2 था ना,
आपके पास मल्टीप्लाई माइनस 3 था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। अब आप क्या करेंगे, प्लस की निशानी, यहाँ पर आपके पास 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस रख के आपको क्या करना है कि -3 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, प्लस की निशानी। उसके बाद आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 9 के साथ, और यहाँ पर प्लस की निशानी। अब आप क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। सो अब हमारे पास लास्ट जो है रो एंड 3 कॉलम। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस और यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, प्लस यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पर जगह रखनी है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर लिखना है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -2 के साथ, और यहाँ पर प्लस की निशानी। उसके बाद 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, यहाँ पर प्लस की निशानी। -3 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचे। और उम्मीद करता हूं तमाम बच्चों का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इस सवालातों को लेकर आपका कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा जो आप लोगों के लिए आगे चल के कोई क्रिएट करे मसला। ठीक है ना। तो आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। अब आप क्या करें, अगेन जो है इन तमाम को जो है सिंप्लीफाई कर दे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a² ठीक है इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर ले, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 1, और आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 प्लस का हो गया तो ये आपके पास हो गया 7। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया 7, और यहाँ पर आपके पास ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 किसके हो जाएंगे, माइनस के। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए आपके पास हो गया -3 का, और यहाँ पर -6 का। तो आपके पास इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख ले कि -3 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -6, और अब यहाँ पर जो है 9 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आपके पास 18 हो गया। तो आपके पास 18 जो है प्लस का हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 2 और ये 0 हो गया, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 हो जाएगा माइनस का। तो हमने जो है इन तीनों को जो है सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब मजीद और सॉल्व होगा वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है इन तीनों को जो है सिंप्लीफाई करें, उसके बाद जो है जितना हो सके हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हो गया -1, ठीक है, -2, यहाँ पर आपके पास -4, यहाँ पर आपके पास 0 हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 हो गया, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 18 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास अगेन 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस का हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि a² है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर कितना बचा, जब 7 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 5 किसका बचेगा, यहाँ पर माइनस का किस साइन का बचेगी वैल्यू, यहाँ पर किस साइन की वैल्यू बचेगी, ये हमारे पास 5 है। ठीक है, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये हो गया पॉजिटिव का 9, और उसमें से आप जो है 18 निकाले तो आपके पास जो है प्लस के क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। प्लस हम लिखते नहीं है तो ओनली आप 9 लिख दे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 किसके हो जाएंगे,
माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है जो 6 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इन दोनों को जो है अब जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर माइनस की साइन आएगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास जो है 6 हो गए। अब जो है यहाँ पर 10 हो गए, ठीक है। 5 6 एंड 4 को जो है ऐड करेंगे तो 10 हो गए। यहाँ पर ओनली आपके पास 4 है। अब यहाँ पर आपके पास जब आप क्या करेंगे 18 को 6 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 12 जो है किसका होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का 12 में से आप जो है 24 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 12 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर अगेन, अब देखिए हमारे पास जो है 24 है, उसमें से आप क्या करेंगे 18 को जो है आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस तरह कर ले, 24 को जो है ऐड करें किसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो है 24 है ना, उसको ऐड कर दे 27 के अंदर, तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर हमने रॉन्ग लिख दिया था तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये हो गया 18, ये हमारे पास जो है यहाँ पर 18 थे, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास जो है 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है 9 हो गया और यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, 3। यहाँ पर आपके पास 3 हो गई, जो हमारे पास 12 में से प्लस करेंगे 9 तो हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए वही जो है क्वेश्चन नहीं आया तो दोबारा हम क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए के साथ, जो हमारे पास जो सवाल गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 4, यहाँ पर 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3। सो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया जो हमारे पास फाइंड आउट हुआ था। हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लिया है जो हमें फाइंड आउट हमने अभी किया था, ठीक है। सो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन किसके साथ, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके साथ। तो हमारे पास है 1 -3 और 2 और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 एंड 0। सो यहाँ पर आपके पास 6 है और यहाँ पर आपके पास 9 है और यहाँ पर आपके पास -3 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, वही मेथड जो अभी हमने अप्लाई किया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि a के ऊपर पावर 3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम के साथ तो आपके पास यहाँ पर किस तरह आ जाएगा, देखिए आप लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई 1 प्लस -6 मल्टीप्लाई -3 प्लस 12 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आप क्या करेंगे, थोड़ी स्पेस रख के अगेन आप लिखेंगे -5 मल्टीप्लाई -2 प्लस -6 मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस 12 मल्टीप्लाई 0। अगेन यहाँ पर स्पेस रख के आपको क्या करना है कि -5 मल्टीप्लाई -6 प्लस एंड -6 मल्टीप्लाई 9 प्लस यहाँ पर आप क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई -3। सो अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट यूज करनी है, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने फाइनल कर लिया। अब हम जो है क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, सेकंड कॉलम को जो है मल्टीप्लाई अगेन करवाएंगे। तो आपके पास 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई -3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। वही मेथड अप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास कोई मुश्किल नहीं होने वाली। अब ये तो तमाम चीज़ें जो है आपको ऑलरेडी जो है अब तो जो है क्लियर होगी, तो आपके लिए तो ये तो सारी चीज़ें जो है अब मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। सो अगेन आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो आपके पास 9 है मल्टीप्लाई 6 है प्लस उसके बाद 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ और उसके बाद आपके पास 9 है, 9 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, ठीक है। हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए अगेन इसको क्या करेंगे,
कि आपके पास -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पर वही मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस रो से, इस कॉलम से। तो अब देखें यहाँ पर -4 है, ठीक है, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, प्लस की निशानी, और यहाँ पर -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो एंड तीनों कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ तक एंड किया, ठीक है। अब अगेन इसको जो है थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमारे पास जो है, मुझे लग रहा है कि अब जो है हमारा यहाँ तक जो है आंसर जो है जाहिर होने लग रहा है, ठीक है। जैसे कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर वही क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है, समझो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपके पास -5 हो गया, और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो आपके पास 18 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव की साइन हो जाएगी। सो नाउ यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, -6 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 12 हो जाएंगे, किसके, माइनस के, ठीक है। सो अब हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब जो है सेकंड जो है हमारे पास रो है, उसको देखें तो आपके पास जो है 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो हमारे पास 13 हो गए माइनस के, और 9 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास है 18 हो गए पॉजिटिव के। सो नाउ अब थर्ड जो है रो हमारे पास है, -4 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -4 हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर देखिए, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो हमारे पास हो गए 12, और यहाँ पर हमारे पास -3 एंड 2। सो नाउ यहाँ पर हो गए -6। सो यहाँ पर हमारे पास हो गए 10, और यहाँ पर ये 0 हो गया, तो यहाँ पर जो हम 0 नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मायने नहीं रखेगा, तो इसकी वजह से हमने जो है क्या किया, -6 को जो है मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास -12 हो गए, सही है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो ये हमारे पास जो है 6 के साथ तो आपके पास ये 30 हो गए पॉजिटिव के, और यहाँ पर आपके पास 54 हो गए 54, यहाँ पर आपके पास हो गए, क्योंकि जब 6 की टेबल आप 9 मरतबा पढ़ेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 54, ठीक है। सो नाउ अगेन देखिए, अब हमारे पास 6 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास हो गए 18, दोनों के अंदर जो है साइन जो है माइनस की थी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 54 हो गया, और यहाँ पर जो है 10 को जो है मल्टीप्लाई करें 9 से तो आपके पास 90 हो गए, और यहाँ पर 3 -3 के हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो आपके पास 27 हो गए माइनस के। सो नाउ अगेन देखिए, यहाँ पर -4 के हैं और वहां पर जो है -6 है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है 24 हो गए, और यहाँ पर अगेन आपके पास हो गए 4 माइनस का है, और 9 जो है आपके पास 4 जो है माइनस का है, और यहाँ पर आपके पास 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो आपके पास हो जाएगा 36 माइनस का, और यहाँ पर 3 को वो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ये दोनों साइन है जो है माइनस की है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन आप चेक करना है यहाँ पर देखिए, जब भी आप अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो है -5 है, -5 को जो है 18 से माइनस करें तो आपके पास कितने हो जाएंगे 30। अब 30 में से जो है 12 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी काफी क्वेश्चन इसके ऊपर किए हैं। तो मैं चाहता हूँ जो है मेरे तमाम स्टूडेंट्स जितने भी फ्रेंड्स से वो इस चैनल से जितना हो सके फायदा उठाए और जो है शेयर करें आगे ताकि जो है सबका फायदा हो, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए, अब 10 है, 10 को माइनस करेंगे 12 से, ठीक है, 10 को आप माइनस करेंगे 12 से तो आपके पास क्या बचेगा ट्रू, इसका माइनस का, ठीक है। यहाँ पर 9 है, 9 को माइनस करें आप, या आप इस तरह कर दे कि तो यहाँ पर आपके पास जो है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए -30 है ना,
30 में से जो है आप माइनस करें तो आपके पास 12 बचा। 12 में से आप जो है 3 और 9 माइनस करेंगे अगेन, तो आपके पास क्या बचेगा? 3। ठीक है, 3 किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस का। ठीक है, आपके पास देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो -30 है ना, उसमें से आप माइनस करें 18, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास जो है यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से आप जो है माइनस करेंगे 9, तो आपके पास हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन बड़ी है तो ये माइनस का। देखिए इस तरह, अब 30 है ना, 30 में जो है आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे 18, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास 12 बचेगा। 12 में से आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे 9, तो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने जो है 3 लिख दिया। ठीक है, अब आगे आप क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पर देखिए 18 है, माइनस के उसको जो है आप क्या करेंगे? 20 से माइनस करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा पॉजिटिव का। और यहाँ पर आपके पास जब 54 में से आप जो है माइनस करेंगे 18, या आप 13 माइनस करें तो आपके पास जो है यहाँ 54 में से जो है आप क्या करेंगे? माइनस करें और प्लस कर दें। ठीक है, 18, तो आपके पास जो यहाँ पर आपके पास -6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 9, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास 90 है और यहाँ पर आपके पास 27 है, इनमें से माइनस करो, उसके बाद जो है अगेन फिर इसमें से माइनस करो, यहाँ पहले उनको कर दो, फिर भी आपके पास कैलकुलेटर है, तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, तो आपके पास 9 बचेगा, और यहाँ पर इसको जो है आप 24 को जो है माइनस करें 30 के साथ, यहाँ इनके साथ कर दे, उसके बाद यहाँ से कर दे, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचे? यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर 36 से उसमें जो है आप 9 प्लस कर दे, तो आपके 37 हो जाएगा। 37 में से आप जो है कैंसिल करें 24। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा। 8 में से 8 कैंसिल करें, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? जब 12 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 6, पॉजिटिव का 6 बचेगा। अब उसमें से जो आप क्या करेंगे? -4 कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2। ठीक है, तो अब चेक करें कि जो हमें क्वेश्चन जो गिवन था वही आया है या नहीं। अगर आ गया है तो हमारा ये समझो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सो नाउ अब चेक करते हैं हम। तो हमारे पास जो है प्लस, और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -6 है, 9 है, 3 है, एंड 2 है, एंड 0 है, एंड 3 है, यहाँ पर भी 2 है। सो नाउ हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ए क्यूब बराबर है किसके? ए के। सही है, अब आप अगेन एक फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो आप जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ए के ऊपर के प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू बराबर है किसके? ए के। ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आप इसको किस तरह यूज करेंगे कि ए के ऊपर जो है हमारे पास के का मतलब क्या है? हमारे कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ? हमारा जो है 2 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस फार्मूले का 1 है और इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर आप इनको ऐड कर ले तो आपके पास 3 आ जाएगा, और वही हमारा यहाँ पर आया है, 3 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है। सो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि ए इज अ पेरोडिक, ए इज अ पेरोडिक। मेरे पास जगह नहीं है ना, तो यहाँ पर लिख दूं, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं। यहाँ पर लिखना है आपको कि ए इज अ पेरोडिक मैट्रिक्स। ये लाजमी लिखना है ताकि तमाम बच्चों को पता चले कि यहाँ पर जो है इसका फाइनल आंसर क्या है। ठीक है, ए इज अ पेरोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड, यानी हमारे पास जो है पीरियड का मतलब ये होता है कि कितनी मरतबा हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमने जो है कितनी मरतबा मल्टीप्लाई? 2, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर बन के आ गया है। ठीक है, ये लाजमी लिखना है आपको, इसके बाद जो है इसको लिखना है। ठीक है,
इसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ तक हमारा जो है कॉन्सेप्ट बनने के बाद यहाँ तक आपको जो है बेहतरीन तरीके से आता होगा। अब आपको जो है फार्मूले में पुट करना है कि कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है, उसको कहते हैं के। उसके बाद ऐड करेंगे +1 जो हमारे पास फार्मूले में दिया, उसके बाद यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आया। तो अब चेक करना है कि हमें जो है ये वैल्यू जो दी हुई है ये सेम आई है या ना, तो वाकई में हमारे पास सेम आई है। अब यहाँ पर आपको लिखाना है कि ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड, हमारे पास जो जितने मरतबा हमने मल्टीप्लाई किया वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। सो आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आप जो है स्क्रीनशॉट लें और तमाम फ्रेंड्स को जो है शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम फ्रेंड्स, तमाम स्टूडेंट्स का जितना हो सके फ़ायदा हो इस चैनल की मदद से। और मैंने जितना हो सके मैं जो है आप लोगों के लिए जितना हो सके इजी वे से जो है यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो आप जो है चाहें तो जो है आप जो स्क्रीनशॉट ले, बाद में आप राइट डाउन कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो है खुद से ट्राई किया करें, अगर बिल्कुल बात समझ में नहीं आती तो फिर बाद में आप देखा करें, वरना जो है आप जो है बिल्कुल आप चेक करें कि किस तरह जो है चीज़ें जो है हैंडल हो रही है, किस तरह कवर हो रही है, किस तरह जो है ये तमाम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं। अपनी तरफ से 100% कोशिश करें। अगर नहीं आती कोई भी चीज़ तो बाद में आप देख लिया करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया करें, उसके बाद आप देख लिया करें, ठीक है। सो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 3 को जो है कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ हमने जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सेम मेथड से जो है आपको सॉल्व करना है। मैं तो चाहता हूँ जो है आप जो है ट्राई करें मेरे साथ साथ, और मुझे जो है कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे खुशी हो कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तमाम लेक्चर जो है अंडरस्टैंड हो रहे हैं, ठीक है। जो प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किए तो पहले उससे वॉच करें, ठीक है। फिर यहाँ तक आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक, तो आपके पास जो है सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 जो है क्लियर होते जाएंगे और ये हलवा लगने लगेगा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इससे क्या देंगे, नाम देंगे। नाम हमने दे दिया ए। इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास वैल्यू दी है 2 -3 -5 5 एंड -4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 माइनस का, और यहाँ पर 1 माइनस का है, और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव का 1 है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे कि ए को जो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी को जो है उसी के साथ जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ए को जो है ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास 2, यहाँ पर -3 -5 5 एंड 4, सही है। अब यहाँ पर 4, यहाँ पर -3, यहाँ पर -1 एंड यहाँ पर पॉजिटिव का 1। सो नाउ अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन किसके साथ, ए के साथ। तो ए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेम जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको जो है हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आप जो है खुद मेहनत करें, अगर आपसे जो है नहीं हो रहा तो आप जो है ज़रूर इसे वॉच किया करें और अंडरस्टैंड किया करें। देखो कहाँ कहाँ आपकी जो है मिस्टेक हो रही है, फिर वहाँ वहाँ से जो है आप जो है अपने जो है तमाम कोशिश करें जितना हो सके आप खुद सॉल्व किया करें, ठीक है। ना हो तो फिर अलग बात है कि आप जो है वीडियो वॉच कर दिया करो। तो यहाँ पर देखिए लेक्चर को जो है फिर आप देखा करो या स्क्रीनशॉट लिया करो, ताकि बाद में जो है आप, मैं तो चाहता हूँ जब भी आप स्टडी करना बैठो तो आप जो है जब भी स्टडी करने बैठो तो जो है पूरे ध्यान से जो है यहाँ पर फोकस करें, ताकि जब लेक्चर जो है ख़त्म हो उसके बाद जो खुद ट्राई करें और स्क्रीनशॉट लिया करें, ताकि जो है बाद में जो है आप इसे सॉल्व कर सकें जहाँ जहाँ आपको मुश्किल लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किस तरह, वही मेथड जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। आप जो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो एंड तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो किस तरह, मैं यहाँ पर अगेन लाइन करवा देता हूँ ताकि अभी तक जो है बच्चों ने जो है समझा नहीं होगा तो वो समझ लेगा।
अब आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को उठा के इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन सेकंड रो एंड तीनों कॉलम, फिर थर्ड रो एंड तीनों कॉलम, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और प्लस की साइन लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और यहाँ पर माइनस पॉजिटिव की निशानी, यहाँ पर -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। अब यहाँ पर स्पेस रखना है, ठीक है। ये चीजें जो है आपके जहन में होनी चाहिए जब आप फेयर कॉपीज के अंदर जो है आप जब अपना जो है नोट्स या आप नोट्स बनाना जो है स्टार्ट करें, तो वहां पर जो है आप खुद जो है लिखा करें और अपने प्यारे नोट्स बनाएं, ताकि आपको जिंदगी भर जो है काम आते रहे, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ खुद नोट्स बनाया करे, ठीक है। अगर किसी को जो है बुक चाहिए तो जो है वो PDF की सूरत में मेरे पास पड़ा है, 9th क्लास से लेकर इंटर तक, ठीक है। तो आप जो है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो वहां से जो है आप मुझे कांटेक्ट करें और जो है ले सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर स्पेस रख के आपको अगेन क्या करना है, कोई 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है, प्लस की निशान, और यहाँ पर -3 को जो है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 के साथ। यहाँ पर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस की निशानी। अब आपके पास -5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -3 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस रख के फिर अगेन आपको क्या करना है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -5 के साथ, और यहाँ पर पॉजिटिव की निशानी, और यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यहाँ पर प्लस की निशानी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, -5 को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, -4 के साथ, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से कि -1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ, और प्लस की साइन, यहाँ पर -4 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -1 के साथ, प्लस की निशानी। 5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 के साथ, क्योंकि हमें ऑलरेडी वैल्यू जो है यहाँ पर गिवन दी हुई है, ठीक है, जो हमारे पास कॉलम थी, तो हम इसको देख के वही मेथड जो हमने अप्लाई की हुई है। तो अब तो आपको जो है सारी चीजें जो है समझ चुके होंगे, मैं इसकी वजह से जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगेन आपके पास जो है क्या है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, जो हमारे पास ये है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर देखिए प्लस, और यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और यहाँ पर पॉजिटिव की निशानी, ठीक है, यहाँ पर प्लस की निशानी। अब आपके पास जो है यहाँ पर क्या है, 5 हो गया आपके प्लस का, और यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर स्पेस रखिए। अगेन आपको क्या करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ, प्लस की निशानी, और 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, प्लस अगेन आपको क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -4 के साथ, जो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड रो है, और अगेन तीनों जो है कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 1 × 2 प्लस 3 × -1 प्लस 4 माइनस का है मल्टीप्लाई 1, स्पेस रख के अगेन आपको क्या करना है, 1 × -3 प्लस, अब आपके पास -3 × 4 प्लस, यहाँ पर आपके पास जो है -4 × -3, यहाँ पर स्पेस रखे। अगेन आपको क्या करना है कि 1 × -5 जो आपके पास यहाँ पर है, प्लस की निशानी। अब आप क्या करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब तो कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली मेरे तमाम फ्रेंड्स को। अब यहाँ पर आपके पास जो है क्या है, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। सो नाउ इसको जो है थोड़ा रिमूव कर दें, आप इनको जो है सिंप्लीफाई करें। अगर हमारा जो है सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्वेश्चन सेम आता है जो हमें क्वेश्चन गिवन है, तो हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर नहीं आ रहा तो अगेन हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो बच्चों डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। उम्मीद करे इसी मल्टीप्लाई में आ जाए, इसी मल्टीप्लाई में आ जाए। दुआ करे किसी न किसी बच्चे की तो दुआ लग जाएगी ना।
सारे बच्चे यही कह रहे होंगे कि सर सर काफी काफी प्रोसेस के बाद, काफी जंग के बाद हम जो है फतह हासिल करते हैं, है ना। तो यही तो है मैथमेटिक्स। हमारे पास प्यारी है, एक गेम है। मैथमेटिक्स को जो है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको, जितना हो सके आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट बनता रहे। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, ये हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4, और यहाँ पर आपके पास माइनस की साइन है, यहाँ पर भी माइनस की साइन है 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -5 है, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास हो जाएगा 5। अब सेकंड के अंदर देखिए आप, -1 है और यहाँ पर 2 है, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 माइनस का, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है -4 हो जाएगा, जो 4 पॉजिटिव का है और माइनस का 1 है, और इसके बाद हमारे पास है 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास पॉजिटिव का 5 आ जाएगा। सो नाउ थर्ड को देखिए तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 2, और उसके बाद आपके पास इन दोनों का पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपके पास 3 हो जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास -4 है, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास हो जाएगा -4। सुनाओ, तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर होगा। अब तो ये चीजें हलवा लगने लगली होगी। अब तो बच्चों को जो है ये सारी चीजें जो है, बच्चे तो सोच रहे होंगे हम मैथमेटिक्स हो गए, वाह क्या बात है, ऐसे सोच रहे होंगे। सो नाउ यहाँ पर देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, स्पेस देके बाद में लिखना है, तो आपके पास हो जाएगा 6 माइनस का, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 12 माइनस का, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 15 प्लस का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास सेकंड रो के अंदर देखें तो आपके पास 3 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 16 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पर आपके पास 15 हो गया माइनस का। सो अगेन आप देखें थर्ड रो के अंदर तो आपके पास हो जाएगा 3 माइनस का, और यहाँ पर आपके पास 12 हो जाएगा माइनस का, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन प्लस का जो है आपके पास 12 हो जाएगा, ठीक है। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो आपके पास 12 हो जाएगा। सो अब देखिए लास्ट हमारा यहाँ पर रह गया है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो आपके पास -10 हो गया, और यहाँ पर आपके पास -15 हो गया, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव का 20 हो गया, तो यहाँ पर आप लाइन लगा दें, ठीक है। अब आपके पास जो है लास्ट यहाँ पर 2 रो हो गई, तो 2 रो रह गई है, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव का 5, और यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आपके पास हो जाएगा 20, जो प्लस का होगा, प्लस का हो जाएगा 20। सो नाउ अब देखिए आपके पास जो है अगेन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 20। अब जो है लास्ट हमारा रह गया, उसके बाद हम सिंपलीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे लग रहा है कि आने वाला है, तमाम बच्चों को भी यही लग रहा होगा। सुनाओ, यहाँ पर देखिए आपके पास -5 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 15 हो गया माइनस का, और यहाँ पे आपके पास जो है पॉजिटिव का 16 हो गया। सुनाओ अब इसको सिंपलीफाई करें, तमाम बच्चे मुझे कमेंट करें सिंपलीफाई जिसने कर लिया यहाँ तक। अब देखिए आपके पास हो गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आपके पास देखिए इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास 7 हो गए, 7 में से माइनस करें 5 तो आपके पास 2 हो गए यहाँ पर, और इनको जो है आप ऐड करें तो आपके पास जो है इनको ऐड करें तो आपके पास 6 हो गया, 6 माइनस का हो गया, और यहाँ पर 5 है। अब आपके पास जो है क्या करेंगे, -6 में से हम 5 को निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा,
यहाँ पर ओनली 1 वैल्यू आई और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करें तो आपके पास 5 है, 5 में से हम माइनस करेंगे 4 को, तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास -12 को -6 के साथ जो है हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 18 किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो माइनस के 18 में से हम क्या करेंगे, 15 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो है -3 हो गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब हमारे पास 15 में से जो है माइनस करेंगे 16 तो हमारे पास जो है 1 बचा और 1 में ऐड करें 3 तो हमारे पास 4 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 15 में से आप जो है माइनस करेंगे 12 तो आपके पास 3 हो जाएगा, किसका, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर तो आपके पास जो है यहाँ पर दोनों को ऐड करें तो आपके पास 25 हो गया। 25 में से जो है 20 निकालेंगे तो आपके पास जो है माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट करें, बाकी आपके पास क्या बचा 5 और यहाँ पर आप देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 20 बचा माइनस का, ठीक है। उसमें से आप जो है क्या करेंगे, जब भी प्लस दोनों चीजों को, जब भी इस तरह की जो है दो साइने आ जाए, दोनों साइने माइनस की आ जाए तो ये प्लस होता है और इसकी साइने जो है वो सेम रहती है माइनस, ठीक है। तो अब ये 20 हो गया, 20 में से हम जो है क्या करेंगे, 16 पॉजिटिव का है तो उसको जो है माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 4 भी किसका, माइनस का, ठीक है। अब चेक करना है कि हमें ये जो क्वेश्चन हमें जो है ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला है मैट्रिक्स, वो क्या सेम है या नहीं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर सेम है तो हमारा जो है ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर चेक करें, 2 -3 -5 5 हो गया एंड -4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर भी -1। ओहो शुक्र, तमाम बच्चे कह रहे होंगे कि यही तो हमें जंग फतह करनी थी। सो नाउ तमाम बच्चों ने जो है जंग को फतह कर ली है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे, आप जो है फार्मूले में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप फार्मूला यहाँ पर बना लें। ये फार्मूला आपके पास क्या दिया, a के ऊपर k + 1 = a, ठीक है। अब आपके पास जो है यहाँ पर लाइन लगा दूं, ठीक है। अब आपके पास जो फार्मूला दिया हुआ है ये, इसके अंदर क्या करेंगे, a के ऊपर k यानी कितनी मरतबा मल्टीप्लाई, 1 मरतबा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे 1, ठीक है। और ये हमारे पास a के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये इन दोनों को ऐड करें तो 2 और यहाँ पर बराबर हो गया 1 तो वही आंसर आया जो हमने फाइंड आउट किया। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि a is a periodic matrix of पीरियड हमारे पास कितना आया, 1। हमने क्यों 1 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो इसकी वजह से हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो ये आपका जवाब आ चुका है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर होगा। तमाम इन चीजों से लेकर जो है इस तरह के जो जब भी सवाल आएंगे तो कभी आप परेशान नहीं होंगे, भले आप जो है किसी भी टेस्ट के अंदर चले जाए या यूनिवर्सिटी लेवल तक चले जाए तो इसी टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। सो नाउ उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों का जो है अब तो जो है ग्रिप बन चुका होगा मैट्रिक्स को लेके, ठीक है। और आगे चल के बहुत सारे इस तरह के आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, 10 है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करना है 2.1 को, जो हमारे पास फर्स्ट ईयर क्लास है, ठीक है। सो अब जो है यहाँ पर हमारा एंड हो चुका है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मुझे लगता है अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इन तमाम सवालात से लेकर अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं वॉच किए तो उससे भी वॉच करें और अपने दोस्तों को शेयर किए करें ताकि जो है उनका भी फ़ायदा हो जितना हो सके। सो अल्लाह हाफिज़। मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट
ढूंढूं, तलाश करूं, ताकि आप लोगों को मैं दे सकूं। टाइम होता है उसके रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड करता रहता हूं, ताकि सब बच्चों का फायदा हो, सब फ्रेंड्स का फायदा हो। और आप लोगों का मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट, प्यार, और इसी तरह आप लोग जो है मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि जो है आप लोग जो है ये तमाम चीज़ें जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर। मेरी तमाम लेक्चर के अंदर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप जो है ज़रूर राब्ता करें, ताकि जो है आपको जो है ग्रुप के अंदर या पर्सनली मैं कभी ना कभी टाइम निकाल कर आपको जो है समझा सकूं। ठीक है, सो नाउ अल्लाह हाफिज, टेक केयर अगेन। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का और अपने फ्यूचर का। ठीक है, सो अगेन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ज़रूर मुलाकात करते हैं।